मुर्शिदाबाद का मूल नाम मुक्सुदाबाद है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने की थी। 1704 में नवाब मुर्शिद किली खान ने राजधानी को ढाका से मुक्सुदाबाद स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। यह हावड़ा और सियालदह से रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। हजारदुआरी पैलेस, न्यू निजामत इमामबाड़ा, बच्चावाली टोपे, वॉच टावर। मुर्शिदाबाद में किला निजामत के परिसर में मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन के पास भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। मई 2024 तक प्रवेश टिकट 25 रुपए। संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है। हजारदुआरी पैलेस भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद में किला निजामत के परिसर में स्थित है। यह गंगा नदी के तट के पास स्थित है। इसका निर्माण 19वीं सदी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब नाजिम हुमायूं जा 1824 से 1838 के शासनकाल में वास्तुकार डंकन मैक्लेओड द्वारा किया गया था। यह महल पहले 12 कोठी के नाम से जाना जाता था। हजारदुआरी महल की सबसे लोकप्रिय बात इसके 1000 दरवाजे हैं, जिनमें वास्तविक दरवाजों की संख्या केवल 900 है, लेकिन बाकी 100 दरवाजे अवास्तविक हैं। महल का नाम हजारदुआरी है, जिसमें हजार का अर्थ है हजार और दुआरी का अर्थ है दरवाजे वाला। इस प्रकार कुल योग 1000 दरवाजे वाला है। इनका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि अगर कोई चोर या डाकू कुछ चुराकर भागने की कोशिश करे तो वह नकली और असली दरवाजे के बीच भ्रमित हो जाए और तब तक वह नवाब के गार्डों द्वारा पकड़ लिया जाए। महल की लंबाई 130 मीटर, चौड़ाई 61 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर है। इसमें 7 विशाल स्तंभ हैं, जिनका आधार 5.5 मीटर और ऊंचाई 18 फीट है। उस समय लागत 16.5 लाख सोने का सिक्का आई थी। महल में 114 कमरे और 8 गैलरी भी हैं। इसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है और इसमें कवच, गहने, कपड़े, सिंहासन, कटलरी, पालकी, शानदार पेंटिंग, नवाबों के विस्तृत चित्र, चीन से हाथीदांत के सुंदर काम, मिस्ट्री मिरर और कई अन्य मूल्यवान कार्यों का उत्कृष्ट संग्रह है। कला का 1985 15 अगस्त को महल को बेहतर संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया था। कई पर्यटक यह भूल करते हैं कि हजारदुआरी स्थान का निर्माण नवाब सिराजुद्दौला ने करवाया था, लेकिन इसे सिराजुद्दौला की मृत्यु के 80 साल बाद बनाया गया था। ग्रीक डोरिक स्तंभों वाला भव्य पीले रंग का इतालवी शैली का महल वास्तुकार डंकन मैक्लेओड द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब निजाम हुमायूं जाह के लिए डिजाइन किया गया था। जाह ने 1829 में महल की आधारशिला रखी थी और 1838 में इसका उद्घाटन किया गया था। नवाब परिवार के वंशज आसिफ मिर्जा ने कहा, ह्यूमन जाह एक ऐसा महल बनाना चाहते थे जो लंदन के बकिंघम पैलेस जैसा दिखे, लेकिन पूरा होने के बाद उन्हें अपना आवास बनाना पसंद नहीं आया। इसके बजाय इसका उपयोग दरबार और कार्यालय के रूप में किया जाता था, जहां राज्याभिषेक, पार्टियां और सार्वजनिक बैठकें जैसे सभी महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किए जाते थे। संग्रहालय के बाहर आप महल के सामने सफेद निजामत इमामबाड़ा देख सकते हैं। हजारदुआरी परिसर की अन्य विशेषताओं में एक क्लॉक टॉवर, पीली मस्जिद और बछावली टोपे शामिल हैं। एक तोप जिसके बारे में माना जाता है कि इसे केवल एक बार ही दागा गया था। रहस्य दर्पण। दिलचस्प बात यह है कि हजारदुआरी पैलेस में एक रहस्यमय दर्पण है, जिसके सामने खड़ा व्यक्ति खुद को नहीं देख सकता, लेकिन दूसरों को देख सकता है। दर्पण को 90 डिग्री पर इस तरह लगाने की योजना थी कि कोई अपना चेहरा न देख सके, लेकिन दूसरों को देख सके। नवाब ने इसका इस्तेमाल हत्यारे को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किया था। इसे बड़ी चतुराई से तैनात किया गया था ताकि
हत्यारे उसका चेहरा न देख सके और मान सके कि यह सिर्फ एक दर्पण है, जबकि नवाब हत्यारे को पकड़ सकता था। बच्चावली कमान। बच्चावाली कमान एक तोप है जो निजामत किला परिसर में निजामत इमामबाड़ा और हजारदुआरी महल के बीच बगीचे की जगह पर स्थित है। तोप में अलग अलग व्यास के 2 टुकड़े होते हैं। तोप का निर्माण 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच संभवत गौड़ के मोहम्मद शासकों द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ढाका के जनार्दन कर्मकार ने तोप बनाई थी। यह मूल रूप से इचागंज के रेतीले तटों पर स्थित था। 1846 में निजामत इमामबाड़े में आग लगने के बाद इमामबाड़े का पुनर्निर्माण किया गया। फिर नए इमामबाड़े के पूरा होने के बाद सर हेनरी टॉरेंस तत्कालीन एजेंट गवर्नर जनरल मुर्शिदाबाद के सुझाव के तहत पवित्र निजामत इमामबाड़े के वास्तुकार सादिक अली खान द्वारा तोप को उसके वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसा सुना जाता है कि इस तोप को केवल एक ही बार चलाया गया था और जब ऐसा किया गया था तो इससे लगभग 10 मील के दायरे में एक विशाल विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई थी। इस ध्वनि ने शहर की अधिकांश गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया। माना जाता है कि इस तोप का नाम वहीं से पड़ा, इसलिए इस तोप का नाम बच्चावाली कमान रखा गया। बच्चावली का अर्थ है बच्चे को जन्म देने वाली, जबकि कमान का अर्थ है तोप। इस प्रकार तोप का नाम बच्चावाली तोप। तोप का वजन करीब 7,657 किलोग्राम है और ऐसा कहा जाता है कि एक गोलाबारी के लिए लगभग 18 किलो बारूद की आवश्यकता होती है। वर्तमान निजामत इमामबाड़ा का निर्माण 1847 में नवाब मंसूर अली खान ने करवाया था। इसका निर्माण नवाब सिराजुद्दौला द्वारा निर्मित पुराने इमामबाड़े के 1842 और 1846 की आग से नष्ट हो जाने के बाद किया गया था। नया इमामबाड़ा 1847 में सादिक अली खान की देखरेख और निर्देशन में नवाब नाजिम मंसूर अली खान द्वारा 6 लाख से अधिक की लागत से हजारदुआरी पैलेस के ठीक सामने बनाया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार हजारदुआरी पैलेस के उत्तरी चेहरे के समानांतर है। दक्षिण निर्माण पूरा करने में राजमिस्त्रियों को केवल 11 महीने लगे, क्योंकि उन्हें मजदूरी के अलावा भोजन भी मिलता था जिससे वे दिन रात काम कर सकते थे। वर्तमान इमामबाड़ा 680 फीट लंबा है, हालांकि चौड़ाई अलग अलग है। मदीना वाला केंद्रीय ब्लॉक 300 फीट लंबा है। पुराने निजामत इमामबाड़े का निर्माण निजामत किला क्षेत्र में नवाब सिराज उद्दौला द्वारा किया गया था। उन्होंने ईंटें और गारा खरीदा और अपने हाथों से इमारत की नींव रखी। हालांकि पुराना इमामबाड़ा मुख्य रूप से लकड़ी का बना था। जिस भूखंड पर यह इमामबाड़ा बनाया गया था, उसे 6 फीट की गहराई तक खोदा गया था। इसे मक्का से लाई गई मिट्टी से भर दिया गया ताकि मुस्लिम समुदाय के गरीब सदस्यों को हज का अनुभव मिल सके। पुराने इमामबाड़े में पहली बार 1842 में आग लगी और वह आंशिक रूप से नष्ट हो गया, लेकिन 23 दिसंबर 1846 को आग लगने से यह पूरी तरह नष्ट हो गया। उस दिन नवाबों ने यूरोपीय लोगों के साथ मिलकर 5 वर्षीय हसन अली मिर्जा के दूध छुड़ाने के समारोह का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। आधी रात को छोड़ी गई आतिशबाजी से इमामबाड़े में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गया। यह साल में केवल 10 दिन मुहर्रम के दौरान खोला जाता है। क्लॉक टॉवर। मुर्शिदाबाद का क्लॉक टॉवर, जिसे स्थानीय रूप से घड़ी घर के नाम से जाना जाता है, इसके पूर्व में निजामत इमामबाड़ा और हजारदुआरी पैलेस के बीच बगीचे की जगह पर स्थित है, जो मुश्किल से कुछ फीट की दूरी पर पुरानी मदीना मस्जिद और बच्चावाली टोपे है। क्लॉक टॉवर को हजारदुआरी पैलेस के वास्तुकार कर्नल मैक्लियोड के एक भारतीय बंगाली सहायक सगोर मिस्त्री द्वारा डिजाइन किया गया था। घंटाघर के ऊपर एक भारी ध्वनि वाली घंटी लगी हुई है। क्लॉक टॉवर का डायल संभवतः नाविकों और नावों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए
पूर्व की ओर भागीरथी नदी की ओर है। मुर्शिदाबाद में इस संग्रहालय के पास बहुत सारे पर्यटक आकर्षण हैं, जिनमें जाफरगंज कब्रिस्तान, कटरा मस्जिद, मोतीझील पार्क, इमामबाड़ा और काठगोला गार्डन शामिल हैं, जिन्हें 2 या 3 दिनों में कवर किया जा सकता है। यह आम लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा है तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।